हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इनक्रेडिबल वेबसाइट पे। देखिए, मैं नवीन कौशिक आज आपके लेके आया हूँ पेपर 2 से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक, जिसके ऊपर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सीखेंगे। आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, मतलब उसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, मतलब उसको हम कवर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे अप्रोच की, कि कैसे आपको किसी भी टॉपिक को अप्रोच करना है, क्या क्या आपके पर्सपेक्टिव होने चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, ठीक है ना। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करें एक आर्गुमेंट के टॉपिक पे, जो कि हमारा करंटली काफी न्यूज में है और काफी डिबेट के अंदर भी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम जो कि हमारा स्पेशली कोविड के बाद बहुत ज्यादा प्रेवलेंस में रहा है। आजकल आप भी देखते होंगे, आपके कलीग्स जो हैं, आपके आसपास के जो फ्रेंड सर्कल में हैं, उसमें आपको बहुत से लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर पे रह के अपना काम कर रहे हैं। उसके बारे में आपसे आर्गुमेंट पूछा जा सकता है कि बताइए इसके क्या फायदे हैं, क्या इसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट है, कैसे ये चीज जो है अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम इस टॉपिक को अप्रोच करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि आर्गुमेंट हमारा क्या होता है। अब हमारे होते हैं 2 पार्ट होते हैं, वैसे 3 पार्ट होते हैं, सॉरी। पहला होता है आपका इंट्रो, ठीक है। उसके बाद होती है आपकी बॉडी, और थर्ड में होता है हमारा कंक्लूजन। देखिए, वैसे जनरली मैं आपको यही बताता हूं कि इंट्रो भी लिखिए एक लाइन का अगर टाइम है आपके पास, और कंक्लूजन लिखिए एक लाइन का, क्योंकि ये आपको मार्क्स फेच करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। मोस्टली क्या करते हैं लोग, सीधा आर्गुमेंट स्टार्ट कर देते हैं कि आर्गुमेंट इन फेवर, और उसके बाद नीचे सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है आपका आर्गुमेंट अगेंस्ट में, ठीक है। ओके, तो ऐसे आप जनरली लिखते हैं इसको। अगर आपके पास टाइम है तो इंट्रो और एक लाइन का कंक्लूजन, ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ एक लाइन का ये इंट्रो और कंक्लूजन मस्ट है, लिखिए जरूर इसको, ये आपको बहुत अच्छे मार्क फेच करेगा। देखिए, हम इंट्रोडक्शन कैसे अप्रोच करते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा क्या होता है, हमें ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना होता, सिर्फ एक लाइन लिखनी होती है जिसके अंदर सिर्फ छोटा सा डेटा देना होता है हमें। अगर आपके पास डेटा है अच्छा, तो आप जरूर पुट करिए उसको स्टार्टिंग में इंट्रो के अंदर, ठीक है। तो रिसेंटली एक डेटा पब्लिश किया गया था, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक ब्रांच है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें बताया है कि 68% ऑफ द कंपनीज रिपोर्टेड कंटिन्यूड यूज ऑफ द वर्क फ्रॉम होम और रिमोट वर्किंग प्रैक्टिसेस, कि मतलब कोविड के बाद भी 68% कंपनी जो है वो ऑब्जर्व कर रही है कि वहां के जो लोग हैं, उनके जो एम्प्लॉय हैं, वो अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर रिमोट वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये जो टॉपिक है ये अभी रिसेंटली डिबेट में आया है, ठीक है। तो देखिए, इसके बारे में हम वही जैसे स्टार्ट करते हैं हमारा आर्गुमेंट। सबसे पहले हम इन फेवर आर्गुमेंट लिखते हैं, उसके बाद हम अगेंस्ट द टॉपिक हम आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए, फेवर के बारे में देखो, मैंने आपको बताए थे एक 2 अप्रोच होती है, पहले मैंने एक बार डिस्कस कर रखी है। तो मैं बेसिकली 2 अप्रोच सजेस्ट करता हूं। पहली होती है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, ठीक है। और सेकंड होती है अप्रोच जो होती है आपकी स्टेक होल्डर अप्रोच, ठीक है। मैं जनरली यही यूज करता हूं, यही आपको सजेस्ट करता हूं। देखिए, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच क्या होती है हमारी, जिसके अंदर हम डिफरेंट डायमेंशन कवर करते हैं। आपने उस अप्रोच के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, पेस्टल ईसी, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल, एथिकल और कल्चरल, इन सब एस्पेक्ट्स की हम बात करते हैं इसके अंदर। स्टेक होल्डर में हम डिफरेंट जो स्टेक होल्डर पर्टिकुलर टॉपिक के, उनके बारे में बात करते हैं, उनको एक बेस बना के उनके ऊपर आर्गुमेंट पोज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हमारी कौन सी अप्रोच होगी, वो होगी हमारी स्टेक होल्डर अप्रोच, ठीक है। क्योंकि देखो, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे यार, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल डायमेंशन, इसमें इतना ज्यादा हम लिख नहीं पाएंगे ऐसे डायमेंशन वाइज, ठीक है। तो हमें कौन सी अप्रोच का यूज करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा स्टेक होल्डर वाली अप्रोच का यूज, ठीक है। तो देखो, आपका वर्क फ्रॉम हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, उसके अंदर आपके कौन कौन से स्टेक होल्डर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेक होल्डर कौन हो गया हमारा, एम्प्लॉय, जो कि वहां पे काम करता है, ठीक है। सेकेंड स्टेक होल्डर हो गया हमारा एम्प्लॉयर, जो कि लोगों को एम्प्लॉय करता है। और थर्ड हो गए हमारे, ये तो हमारे हो गए 2, थर्ड हो गए हमारे जो कि इस एम्प्लॉय से रिलेटेड है, जो कि हमारे इस एम्प्लॉय से रिलेटेड है, मतलब इसके फैमिली मेंबर्स, ठीक है। और देखो, एम्प्लॉय में हमारे 2 वैसे आएंगे, एक तो आएंगे नॉर्मल, जो मैन नॉर्मल एम्प्लॉय हो गई, और इनके अंदर एक और आते हैं हमारे वुमेन, ठीक है। क्योंकि ये भी हमारे एक अलग डायमेंशन बनेगा इसके अंदर, ये हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर है। क्योंकि आपको पता होगा ना, मतलब जो मैन और वुमेन को लेकर भी डिबेट चलती रहती है कि कैसे, मतलब इनके जो पर्क्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, सैलरीज वगैरह में भी इनको इश्यूज आते हैं आपस में, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे स्टेक होल्डर हैं। ऐसे हम स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो उन्हीं के ऊपर हम डायमेंशन क्रिएट करते हैं, उन्हीं के ऊपर हम पॉइंट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, जो आपकी आर्गुमेंट्स है ना,
उनको मल्टी डायमेंशनल रखिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको पूरा मोनोटोनस लगे कि 5 के 5 पॉइंट आपने रिलेटेड लिख दिए सारे एम्प्लॉय से रिलेटेड, सारे एम्प्लॉय से रिलेटेड आपने पॉइंट लिख दिए कि एम्प्लॉय को ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, तो उससे क्या आपका जो आर्गुमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर आपने सारे एम्प्लॉयर के बारे में लिख दिया तो भी आप क्या हो जाएगी, मोनोटोनस हो जाएगा, आपका जो टॉपिक है वो आर्गुमेंट जो है वो मोनोटोनस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है आपको। मल्टी डायमेंशनल हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो हमने 3 स्टेक होल्डर लिए। पहला लिखेंगे हम एम्प्लॉय के बारे में, मतलब आपको ऐसे एम्प्लॉय लिखना नहीं है, सीधा एम्प्लॉय के बारे में हम लिखेंगे सबसे पहले कि इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, इसके ऊपर अच्छा इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो देखो हमें पता है कि अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जो कम्यूटेशन की कॉस्ट है ना, ठीक है, वो कम हो जाएगी। मतलब जैसे ट्रेवल करना है घर से लेके ऑफिस तक, ऑफिस से लेके घर तक, ठीक है, तो इसमें क्या बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये उनकी सैलरी पे एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करते हैं। तो जो एम्प्लॉइज हैं उनके जो कम्युनिकेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। दूसरी बात, उनको जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी कम होगा। मतलब एक तो सुबह उठ के जाना है, जाके इस टाइम पे पहुंचना है, वहां पे लेट हो गए तो बॉस ये करेगा वो करेगा, ठीक है। अब वहां से भी आप लेट निकल सकते हो, कभी कभी कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत सा स्ट्रेस क्रिएट करता है। लेकिन जब अगर हम होम पे होते हैं, घर पे होते हैं, तो हमें पता है कि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं थोड़ा सा हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, मेंटल स्ट्रेस जो है वो कम रहता है, ठीक है। तो ऐसे आपने 2 पॉइंट लिख दिए, 2 फेवर में ज्यादा नहीं लिखने हैं, सिर्फ 2 ही लिखने हैं एक टॉपिक के ऊपर, एक स्टेक होल्डर के ऊपर आपको सिर्फ 2 पॉइंट लिखने हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए कि फेवर में, कि कैसे ये जो वर्क फ्रॉम होम है ये इंपैक्ट करेगा फेवरली, ठीक है। थर्ड और फोर्थ जो पॉइंट होगा आपका, वो होगा आपका एम्प्लॉयर रिलेटेड, कि एम्प्लॉयर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो अगर एम्प्लॉयर अगर वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करता है तो सीधी बात है उसकी जो कॉस्ट है ना वो भी कम होगी, क्योंकि उसको अब क्या है, ऑफिस अरेंज नहीं करवाना पड़ेगा। और आपने देखा होगा जो वुमेन होती हैं, फीमेल वर्कर होती हैं, उनके लिए कैब वगैरह बुक करवानी पड़ती है उन्हें, ठीक है, कि कैब लेके आते, कैब छोड़ के आते अगर नाइट की शिफ्ट है तो ये सब क्या है, ये जो कॉस्ट है ना उस एम्प्लॉयर के ऊपर वो भी कम हो जाएंगी। और फोर्थ क्या है, जो प्रोडक्टिविटी है कंपनी की वो भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी, कि जैसे देखो ये मेंटल जो स्ट्रेस वाला हमने पॉइंट किया था, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। तो मेंटल स्ट्रेस जब कम होगा तो सीधी बात है जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हाई होगी, लोग अच्छे से काम करेंगे, खुशी से काम करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो हाई रहती है। फिफ्थ पॉइंट होगा हमारा स्पेशली एक वुमेन से रिलेटेड, कि वुमेन को क्या फायदा होगा इससे, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा एक डिफरेंट स्टेक होल्डर है, हर चीज में डिफरेंट स्टेक होल्डर है वुमेन हमारा, ठीक है। वुमेन हो गए, ट्रांस पीपल हो गए, एलजीबीटी कम्युनिटी होगी हमारी, तो ऐसे क्या है सारे स्टेक होल्डर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ओके। तो वुमेन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कि वुमेन का जो डबल बर्डन है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, डबल बर्डन कम हो जाएगा, उनको एम्प्लॉयमेंट के ज्यादा चांसेस मिलेंगे। क्योंकि देखो अब देखो वुमेन जो है एक तो जा रही है घर से बाहर जाते हैं तो घर वाले भी उनको बोलते हैं कि आप घर से बाहर जा रहे हो, तो वो उनको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं कि बाहर जाते हैं तो कुछ ऐसा गलत भी उनसे हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है जो उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करता है। लेकिन अगर वो होम पे रह के अपना काम कर पाती हैं तो सीधी बात है वो चिल्ड्रन को भी ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगी, अपने जो पेरेंट्स हैं उनको भी ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है इनके फेवर में एक आर्गुमेंट बनता है। तो देखो हम क्या करें ना, हम यहाँ पे पॉइंट्स जनरेट कर रहे हैं। कैसे जनरेट कर रहे हैं, हमने पहले स्टेक होल्डर लिए एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, फैमिली वगैरह, ठीक है। तो इनके रिलेटेड हमने फिर क्या है पॉइंट जनरेट किए। ऐसे आप बहुत सारे और पॉइंट जनरेट कर सकते हो। देखो फैमिली भी हमारा एक स्टेक होल्डर है, जो एम्प्लॉय की फैमिली है वो भी क्या एक स्टेक होल्डर है। उस फैमिली को क्या होगा, ज्यादा टाइम मिलेगा, मतलब अगर उसके मम्मी पापा घर पे रह रहे हैं तो वो बच्चों को ज्यादा टाइम दे पाएंगे। तो इससे जो फैमिली के लिसन है ना उनके ऊपर क्या मिलेगा, उनके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर के बारे में सोचना है और उनके ऊपर फिर पॉइंट्स जनरेट करने हैं। सेम हम करेंगे अगेंस्ट वाले आर्गुमेंट, सेम हम करेंगे अगेंस्ट वाले आर्गुमेंट है। देखो सबसे पहला आपका ये होना चाहिए कि आपने जो डायमेंशंस ऊपर डिस्कस किए थे उन्हीं के रिगार्डिंग आप सिमिलर से डायमेंशन क्रिएट करो आर्गुमेंट के अंदर, क्योंकि जो आपका जो बैलेंस बना रहेगा एक आर्गुमेंट का, ठीक है। अगर आपने फेवर में कुछ अलग लिख दिया, आपने आर्गुमेंट के अगेंस्ट में कुछ अलग लिख दिया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो अप्रोच गलत है आपकी, लेकिन वो ना थोड़ा सा आपका बैलेंस नहीं लगता है फिर, ठीक है। तो अगर हो सके तो थोड़ी सी जो डायमेंशन है वो सेम यूज कीजिए। सेम डायमेंशन हम यहीं पे यूज करेंगे, जैसे आपके एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के बारे में जो हमने ऊपर डिस्कस की थी। जैसे हमने एम्प्लॉय के बारे में 2 पॉइंट जनरेट किए, उसके बाद 2 पॉइंट हमने जनरेट किए थे हमारे एम्प्लॉयर के बारे में, और 1 पॉइंट था हमारे रिलेटेड जो था वो वुमेन से रिलेटेड था, ठीक है। तो देखो इसके अगेंस्ट में हम जो आर्गुमेंट लिखेंगे ना उनमें हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि हमें जो अपनी आर्गुमेंट ऊपर दी थी ना, फेवर में दी थी, उनको हमें काउंटर नहीं करना बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई अलग पॉइंट लिख सकते हो तो आप जरूर वो लिखिए,
लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो आप फिर उस टाइम पे आप काउंटर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि आपने जो फेवर में आर्गुमेंट दी है ना, उनको आप काउंटर मत कीजिए आपके अगेंस्ट में, मतलब कि बिल्कुल जो ऊपर पॉजिटिव लिखा है सिर्फ उसी का नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो देखो फिर दूसरी बात मैंने ऊपर भी डिस्कस नहीं किया सर, तो देखो ये क्या होता है, आपको हमेशा एक डेटा से या फिर किसी एग्जांपल से इन चीजों को सपोर्ट करना है, ठीक है। हमेशा अगर आपके पास जितना हो सके तो हर आर्गुमेंट में कम से कम एक लाइन या फिर एक छोटा सा डेटा जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके जो आर्गुमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उसको ज्यादा वेटेज देगा, ठीक है। ओके, तो हम करते हैं अगेंस्ट में बात। देखिए अगेंस्ट में जैसे हम बात करें तो हम वही सेम डायमेंशन का यूज करेंगे जैसे हमने एम्प्लॉयर जनरेट की थी, एम्प्लॉय जो जनरेट की थी। एम्प्लॉय पे देखो नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा वर्क फ्रॉम होम का, ठीक है। देखो अब क्या है, अब वो होम को और वर्क को उसको अलग नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब वो घर पे रह के ही काम कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है, घर पे रह के ही काम कर रहा है, तो उसको घर का भी सेम टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा और वर्क का भी सेम टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लो गेस्ट आ गए, अब उसका 9 से 5 वर्किंग आवर होते हैं, ठीक है। अब उसी टाइम पे मान लो घर पे कोई गेस्ट आ गए, तो ठीक है, तो वो उनको क्या इग्नोर कर पाएगा, जी नहीं। तो इससे क्या, जो होम एंड वर्क के बीच की जो एक दीवार होती है ना, जो एक सेपरेशन होता है, वो नहीं हो पाएगा उससे, और वो इससे क्या है, प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है, स्ट्रेस भी ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया अगेंस्ट में ये कि जो एम्प्लॉय है वो ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएगा होम एंड वर्क के बीच में, ओके। दूसरी बात, उसको पर्सनल गेन्स नहीं मिलेंगे, पर्सनल गेन्स लाइक कि उसको सीखने को नहीं मिलेगा, लर्निंग ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। देखो आपको पता है स्कूल है, स्कूल में हम बच्चे को भेजते हैं, एजुकेशन तो घर पे रह के ही पढ़ लेगा, बुक्स तो वो घर पे रह के ही पढ़ लेगा, कोई पढ़ा देगा, ट्यूशन वाला ही पढ़ा देगा। लेकिन स्कूल में क्या आता है, स्कूल में बच्चा डिसिप्लिन सीखता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह सीखता है, ठीक है, लोगों के साथ रहना सीखता है, अडेप्टेशन सीखता है। तो ये सब चीजें क्या है, वो स्कूल में सीख पाता है। तो ऐसे ही जो एक एम्प्लॉय है ना, वो बहुत सारी चीजें लाइक कि टीम में कैसे रहना है, लीड कैसे करना है टीम को, ठीक है, ये सब चीजें क्या है, वो कंपनी में रह के ही सीख पाता है, ओके। तो जो एम्प्लॉय है उसको पर्सनल गेन्स नहीं होंगे, उसको जो लर्निंग्स है वो ज्यादा नहीं मिल पाएंगे अगर वो वर्क फ्रॉम होम करता है, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे 2 पॉइंट बन गए। आप अपने हिसाब से भी कोई अदर पॉइंट भी सोच सकते हो इस डायमेंशन को लेके। मैं आपको सिर्फ क्या सिखा रहा हूं यहाँ पे कि आपको डायमेंशन को कैसे सोचना है, आपको स्टेक होल्डर्स को कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ऐसे सिखा रहा हूं आपको यहाँ पे। सेकेंड हमारा स्टेक होल्डर कौन था, एम्प्लॉयर। अब उस पर देखो नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेंगे। देखो पहली बात तो जो एम्प्लॉयर होता है वो जब प्रोवाइड करता है, ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करता है, तो वहां पे वो लोग साथ में काम करते हैं, तो इससे क्या है, वर्क कल्चर डेवलप होता है उस पर्टिकुलर कंपनी का, कि लोग वहां पे आते हैं, ठीक है, वो सीखते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की हेल्प लेते हैं, टीम वर्क करते हैं। तो इससे क्या है, बॉन्डिंग क्रिएट होती है, पर्सनल रिलेशन क्रिएट होते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं आपके, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। लेकिन अगर घर पे हो तो जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा नहीं हो पाता है, और जो होता है वो भी या तो डिजिटली होता है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, जो वर्क कल्चर है ना उस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, वर्क कल्चर पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, टीम बॉन्डिंग नहीं हो पाती है ज्यादा, ओके। तो ये भी हमारा एक अगेंस्ट में के आर्गुमेंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। और एक ना एम्प्लॉय वाला जो पार्ट था उसके अंदर आप एक और चीज यूज करते हो, जैसे आपके जो पर्सनल रिलेशन है ना, पर्सनल रिलेशन है, फैमिली वाले जो रिलेशन है, उन पे भी कभी कभी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। जैसे आपने सुना होगा जो कोविड का टाइम था, उस टाइम पे जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस थे वो बढ़ गए थे, डोमेस्टिक वायलेंस के जो केस थे वो बढ़ गए थे। इसका एक पर्टिकुलर डेटा भी है, तो आप उसको यूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको डेटा भी यूज करने हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस के जो केस बढ़ गए थे, तो मतलब ये क्या है कि जो फैमिली रिलेशन है ना उनके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, क्योंकि ज्यादा होम पे रहते हैं तो क्या है, आपस में ज्यादा मतलब झगड़े होने के चांसेस रहते हैं, स्ट्रेस होने के चांसेस रहते हैं, ओके। फिर हमने बात की थी एम्प्लॉयर के बारे में कि यहाँ के जो वर्क कल्चर है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और इससे प्रोडक्टिविटी क्या होती है, वो लो चली जाती है, ओके। एक और पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि जैसे जो क्रेडिबिलिटी है ना एम्प्लॉयर की, वो भी कम होती है। मतलब देखो कैसे होता है, जैसे मतलब एक कंपनी में कुछ लोग काम कर रहे हैं, मतलब मान लो एक कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपस में बात करते हैं, फ्रेंड बनते हैं, ठीक है, कुछ इश्यूज भी क्रिएट होते हैं, तो उनको पता है कि उनका एक पर्टिकुलर बॉस है, एम्प्लॉयर है, जिससे जाके वो बात कर सकते हैं, उसको जाके वो कंप्लेंट कर सकते हैं अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, ठीक है, कुछ इश्यू आता है उन्हें, तो वो जाएंगे बॉस के पास कंप्लेंट करेंगे। एक पर्टिकुलर ग्रीवांस एड्रेसल सिस्टम भी होता है कि कैसे जो मतलब जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, बहुत से इश्यूज होते हैं जो क्रिएट होते जाते हैं कंपनी के अंदर, और उनको लेके कुछ पर्टिकुलर रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन की अगर बात करें, जब ऑनलाइन वर्क करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो जो बॉस के साथ या फिर एम्प्लॉयर के साथ इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी हो नहीं पाती है।
तो कई बार क्या है, जो इश्यूज हैं, जो मतलब जो कलीग्स हैं, उनके बीच के जो इश्यूज हैं वो रिजोल्व नहीं हो पाते हैं। इससे भी जो वर्क कल्चर है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जो बॉस और एम्प्लॉय की क्रेडिबिलिटी है ना, उसके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो एक पॉइंट आप ये भी इसके अंदर जनरेट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हमने डिस्कस किया था, वो किया था हमने वुमेन का। ठीक है, तो वुमेन भी हमारा एक डिफरेंट स्टेक होल्डर थी। देखो कोई भी आपका टॉपिक है ना, वुमेन तो आप हर टॉपिक के अंदर डाल सकते हो, अलग से एक डायमेंशन बना के या फिर अलग से एक स्टेक होल्डर बना के। ठीक है, हमने बात की थी जो वुमेन थी उनका जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, मतलब वो घर पे भी ज्यादा टाइम दे पाएंगी, होम पे भी, मतलब है ना, और वर्क पे भी अच्छा टाइम दे पाएंगे। इससे उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन देखो अब दूसरी बात हमने जैसे ऊपर बात की थी कि वर्क और होम को सेपरेट नहीं कर पाएंगी। अगर महिलाएं घर पे रहती हैं तो सीधी बात है उनको बच्चों की भी सुननी पड़ेगी, उनको जो अपने पेरेंट्स हैं उनकी भी सुननी पड़ेगी, उनके काम भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे क्या है, उनके ऊपर बर्डन जो है ना वो एक्स्ट्रा हो जाता है, कभी कभी उनके ऊपर बर्डन जो है वो कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो वर्क को अपनी जो होम लाइफ है उससे अलग नहीं कर पाएंगी। एट द सेम टाइम उनको बच्चों का भी ध्यान रखना है, एट द सेम टाइम उन्हें घर पे काम भी करना है और अपना ऑफिस का काम भी करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट कर सकती है वुमेन के ऊपर। क्लियर है? तो देखो हमने यहाँ पे सिर्फ अप्रोच डिस्कस किया कि कैसे आपको एक टॉपिक को अप्रोच करना है। हमने डिस्कस किया एक टॉपिक वर्क फ्रॉम होम का, जिसके ऊपर हमने बहुत से स्टेक होल्डर बनाए पहले कि क्या क्या उसके अंदर स्टेक होल्डर हैं। उसके बाद हमने फिर बात की थी कि कैसे कैसे उनके ऊपर हम पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हमें अपने जो आर्ग्यूमेंट है उसको एक बैलेंस्ड व्यू देना है, कैसे उसको बैलेंस रखना है और कैसे उसको प्रेजेंट करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत मेजर चीज होती है आपके मार्क्स के अंदर। ठीक है, फिर हम बात करें थोड़ा सा कि क्या आपको मार्क्स फेच करेगा आपके आर्गुमेंट के अंदर। सबसे पहला जो आपको हेडिंग क्रिएट करनी है ना, हेडिंग क्रिएट करनी है, उसकी वोकैबुलरी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रखो। हमेशा ये ट्राई करो कि आप सिर्फ एक या दो वर्ड में, मतलब 2-3 वर्ड में उस पर्टिकुलर हेडिंग को लिखो, और हैवी वर्ड लिखो थोड़े से, मतलब थोड़े से वर्क, ऐसे जैसे वर्क कल्चर हो गया, ठीक है, पर्सनल रिलेशंस हो गए, फैमिलियल रिलेशन हो गए। तो ये सब क्या है, थोड़े से वोकैबुलरी अच्छी होती है ना आपकी हेडिंग्स की, तो जो एग्जामिनर होगा वो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड होगा उनको पढ़ने में। ठीक है, आगे आप उसके अंदर छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन का लाइन दोगे और फिर एक सपोर्टिव डेटा दे सकते हो ऐसे। तो हमेशा रखना जो हेडिंग हो सकती है जितना हो सके उसको कैची बनाओ, क्योंकि अगर एग्जामिनर कभी कभी जल्दी में होता है तो सिर्फ उन हेडिंग को पढ़ता थोड़ा बहुत, अगर वो उसको अच्छी लगेंगी तो सीधी बात है वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। सेकंड, हमारे डेटा एंड एग्जांपल मस्ट है ये, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर आर्गुमेंट में आपका डेटा एग्जांपल होना ही होना चाहिए, मतलब 100%। धक्के से मत डालो उसके अंदर, अगर आपको पता है तभी उसके अंदर डालो, कुछ ऐसे फेक नहीं डालना है हमें। लेकिन जितना हो सके ट्राई करो, जितना हो सके ट्राई करो कि एक आर्गुमेंट के साथ एक सपोर्टिव डेटा और या फिर एक एग्जांपल वो डालो आप। ठीक है, तो ये आपका मस्ट हो जाता है। और थर्ड है आपका इंट्रो एंड कंक्लूजन। मोस्टली हम इस पे ज्यादा लिख नहीं पाते क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी होती है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, 30 सेकंड लगेंगे इंट्रो लिखने में और 15 सेकंड 20 सेकंड लगेंगे आपको कंक्लूजन लिखने के अंदर। ठीक है, अगर हो सके तो हमेशा अपने आर्गुमेंट को इंट्रो से स्टार्ट करो एक लाइन से, और एक लाइन कंक्लूजन की उससे भी एंड करो। जैसे आप ये टॉपिक हमने बात की उसके बारे में आप कंक्लूजन लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप? सीधी बात है कि वर्क फ्रॉम होम है ना, वो बहुत अच्छी चीज है, इट्स अ गुड थिंग टू प्रमोट वर्क कल्चर एंड एवरीथिंग, बट इट शुड बी मेड हाइब्रिड। मतलब कि सारा वर्क फ्रॉम होम जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, हो सके तो मतलब हफ्ते में 3 दिन ऑफिस काम और 2 दिन घर पे काम। तो ऐसे हम क्या लास्ट में इसको कंक्लूड सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपने पढ़ रखा है, जो भी आपका पर्सनल ओपिनियन है वो भी आप इसके अंदर लास्ट में डाल सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक लाइन के अंदर कंक्लूड करना होता है हमारे टॉपिक को। तो ये थी हमारी अप्रोच, हमने डिस्कस किया हमारा टॉपिक। आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। ऐसे ही आप क्या है डिफरेंट कोई भी अपना टॉपिक ले सकते हो और उसके ऊपर ऐसे स्टेक होल्डर क्रिएट कर सकते हो और उसके ऊपर फिर पॉइंट जनरेट करना सीख सकते हो, ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा सोचना ना पड़े, ज्यादा टाइम देना ना पड़े आर्गुमेंट के ऊपर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, आई होप इट विल हेल्प यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू एवरीवन।